सुप्रभात बच्चों। आज हम दोस्ती पर आधारित एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है चिड़िया और हाथी। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सच्चे दोस्त मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बच्चों आओ इस अनोखी कहानी को पढ़ते हैं जिसमें एक नन्ही चिड़िया अपनी सूझबूझ से अपने मित्र हाथी की सहायता करती है। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह पेड़ की डाली पर बैठी गा रही थी। उसने सामने से एक हाथी को आते देखा। हाथी अपनी सूंड से पेड़ों की टहनियाँ तोड़ रहा था। यह देख नन्ही चिड़िया डर गई। वह तेजी से उड़कर हाथी के पास गई। चिड़िया बोली, हाथी दादा, बरगद के पेड़ की डालियां मत तोड़ना। पेड़ पर मेरा घोंसला है। घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हाथी हंसा और बोला, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मुझे सीख दे रही हो। चिड़िया बोली, छोटी हूं तो क्या हुआ, तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। हाथी फिर हंसा और बोला, अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। ठीक है, मैं बरगद के पेड़ के पास नहीं जाऊंगा। तुम्हारा घोंसला नहीं टूटेगा। यह कहकर हाथी दूसरे रास्ते चला गया। तो बच्चों देखा आपने, चिड़िया इतनी छोटी सी थी फिर भी इतने बड़े हाथी से नहीं डरी और उसने जाकर हाथी को अपनी परेशानी बताई। आगे बढ़ते हैं। एक दिन जंगल में बड़ी जोर की आंधी आई। धूल मिट्टी के साथ उड़कर एक नन्हा सा कंकड़ हाथी की आंख में चला गया। हाथी परेशान होकर चिंघाड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर नन्ही चिड़िया उड़कर हाथी के पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ हाथी दादा। हाथी बोला, मेरी आंख में कंकड़ घुस गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ मत, मैं अभी कंकड़ निकाल देती हूँ, चिड़िया ने कहा। चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंच से आंख में घुसे कंकड़ को पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। हाथी को थोड़ा आराम मिला। चिड़िया बोली, अभी यहीं रुको, मैं दवा लेकर आती हूँ। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास गई। वह रानी मधुमक्खी से बोली, मधुमक्खी रानी, मेरे दोस्त हाथी की आंख में डालने के लिए कुछ बूंद शहद दे दो। मधुमक्खी ने कहा, हाँ हाँ, शहद ले जाओ। चिड़िया शहद लेकर हाथी के पास आई। उसने हाथी की आंख में शहद की बूंदें टपका दीं। हाथी को बहुत आराम मिला। हाथी बोला, धन्यवाद छोटी चिड़िया, तुम सचमुच मेरी दोस्त हो। तो देखा बच्चों आपने, नन्ही सी चिड़िया ने अपने बड़े से दोस्त हाथी को मुसीबत में पीछे नहीं छोड़ा और उसकी सहायता करने के लिए वह जो कुछ भी कर सकती थी उसने वह सब कुछ किया। अब बच्चों आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न, नन्ही चिड़िया कहाँ रहती थी। तो बच्चों, नन्ही चिड़िया जंगल में बरगद के पेड़ पर बने अपने घोंसले में रहती थी। दूसरा प्रश्न, चिड़िया क्यों डर गई। चिड़िया सामने से आते हाथी को देखकर डर गई क्योंकि वह पेड़ों की टहनियाँ तोड़ रहा था। तीसरा प्रश्न, चिड़िया ने हाथी की मदद कैसे की। चिड़िया ने हाथी की मदद उसकी आंखों से कंकड़ निकालकर की। लिखित प्रश्न, पहला प्रश्न है, नन्ही चिड़िया का घोंसला कहाँ बना था। बच्चों, नन्ही चिड़िया का घोंसला एक बरगद के पेड़ पर था। दूसरा प्रश्न, हाथी क्यों चिंघाड़ रहा था। हाथी के आंख में एक नन्हा सा कंकड़ चला गया था जिसके वजह से वह दर्द से चिंघाड़ रहा था। तीसरा प्रश्न, चिड़िया ने हाथी की आंख से कंकड़ कैसे निकाला। चिड़िया ने अपनी सुई जैसी चोंच से हाथी की आंख से कंकड़ निकाला। चौथा प्रश्न, चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास क्यों गई। चिड़िया मधुमक्खियों के छत्ते के पास शहद लेने गई जिसे उसने हाथी की आंख में डाला। अब बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न 2, सही शब्द लिखकर खाली स्थान भरो।
तो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपने रिक्त स्थानों में भरना है। हाथी की आंख में एक डैश घुस गया। तो बच्चों ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द चुनकर आपने इस रिक्त स्थान में भरना है। हाथी की आंख में एक डैश घुस गया, तो क्या घुस गया? आंधी, कंकड़, परेशान, शहद, धन्यवाद। इसमें से कंकड़ इसमें सही रहेगा। इसी तरीके से बाकी सारे प्रश्न भी आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 का करना है। प्रश्न 3, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। बरगद के पेड़ पर किसका घोंसला था? हाथी का घोंसला था, चिड़िया का घोंसला था या मधुमक्खी का घोंसला था? तो इसमें चिड़िया का घोंसला था। तो बच्चों बाकी सारे प्रश्न आप खुद से करेंगे। प्रश्न 2 देखिए यहाँ पर ऊपर, एक से अनेक बनाओ और लिखो। तो बच्चों इंग्लिश में इसे सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं या एक वचन बहुवचन हिंदी में बोलते हैं। चिड़िया, चिड़ियाँ, ऐसे ही मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ। बच्चों एक चीज़ ख्याल रखना है आपने कि जैसे कभी भी कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें आखिरी में बड़ी की मात्रा है, तो जब हम उसका बहुवचन लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी की मात्रा और साथ में हम या लिखेंगे, या प्लस ऊपर चंद्रबिंदी। मधुमक्खियाँ, ऐसे ही टहनी, टहनियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी न की। डाली, डालियाँ। इस तरह से बाकी सारे प्रश्न खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में आपने उल्टे अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है। तो जैसे उल्टे अर्थ शब्द, बाहर का उल्टा शब्द क्या होता है? बाहर का उल्टा शब्द होता है अंदर। ऐसे ही अच्छा, बुरा। बाकी प्रश्न आप खुद से करेंगे। प्रश्न 4, चित्र देखकर नाम लिखो। तो चित्र दिए हुए हैं, इनके नाम आपने लिखना है। पहला है पेड़, दूसरा है हाथी, ऐसे उनके नाम लिखते जाएंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे सोचो और लिखो। तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे, अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखो। तो आप अपने दोस्त के बारे में 3 वाक्य खुद से लिखेंगे। तुम अपने दोस्तों की क्या मदद करते हो? तो आपने कभी ना कभी अपने दोस्त की मदद की होगी। जैसे आपका कोई दोस्त कभी टिफ़िन नहीं लाया होगा या पेंसिल घर छूट गई होगी, तो आपने उसकी मदद की होगी ना। तो वैसा आप अपने शब्दों में लिखिए। सबसे आखिरी वाला देखिए, गतिविधि है दोस्ती के बारे में सुनी हुई या पढ़ी हुई कोई कहानी कक्षा में सुनाओ। तो अगर कक्षा में अगर आपकी अध्यापिका आपको टाइम देती हैं तो आप कहानी सुना सकते हैं, नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। प्रश्न 2 देखिए, पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल करो, रेखा खींचकर बताओ कि किसकी आवाज़ क्या है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ पशुओं की और पक्षियों के पिक्चर दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं और इनकी आवाज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको सही मिलान करना है। तो बच्चों देखिए, मे में कौन आवाज़ करती है? बकरी। दूसरा है गुटरगू, गुटरगू कौन करता है? कबूतर। तो ऐसे ही आपने खुद से मिलान करना है। तो बच्चों आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। प्रश्न 3 देखिए, यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा करना है और उसमें रंग भरना है। तो ये आप खुद से करेंगे। आई होप बच्चों आपको जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।